आप सभी को नमस्कार। मैं सारस्वत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल सारस्वत यादव पर। तो आज इस वीडियो में भाग 12 जो कि बहुत ही महाभारत प्रश्नोत्तरी जो चल रही है उसकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला हम लोग चल रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के प्रश्नों को। युधिष्ठिर की वेदना ये जो टॉपिक है इससे हमने कुछ प्रश्नों को बनाया है, तो उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न 1, प्रतिमा को भीमसेन समझकर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया? तो उत्तर है इसका, वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर ज्यों ही छाती से लगाया त्यों ही उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई और उन्होंने भीम की प्रतिमा को कसकर दबाकर मारना चाहा। प्रश्न 2, प्रतिमा के चूर चूर हो जाने पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को क्या कहा? तो श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मतलब कि राजा हमें माफ़ कीजिए, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे। मतलब श्री कृष्ण को पहले से ही आभास हो गया था कि ये पुत्र के बिछोह के कारण जो है ये किसी से भी गले लगेंगे पांडु पुत्रों से, तो इन्हें अपने पुत्रों की याद आएगी और पांडु पुत्रों का ये जो है वध कर देंगे। ठीक है। प्रश्न 3, गांधारी ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए क्या बोली? जो है गांधारी जो है द्रौपदी को सांत्वना देते हुए क्या बोली? वह बोली, बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक ही जैसे हैं। मतलब कि गांधारी कहती हैं मैं और तुम एक ही जैसे हैं। कौन कौन? तो गांधारी और द्रौपदी एक जैसे हैं। हमें सांत्वना देने वाला कौन है? ठीक है, ये कहती हैं कि हमें सांत्वना देने वाला कौन है। ठीक है, जैसे द्रौपदी के सारे पुत्र मारे गए उसी तरह ये गांधारी के भी सभी पुत्रों का वध हो गया, तो इस कारण ये दोनों लोग एक ही जैसे दिखाए गए हैं। प्रश्न 4, नकुल ने युधिष्ठिर को समझाते हुए क्या कहा? ठीक है, तो नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है। ठीक है, तो नकुल प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि कर्म मार्ग केवल सुगम नहीं बल्कि उचित भी है। ठीक है, कर्म अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए भी सुगम होता है और उचित भी होता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5, द्रौपदी ने युधिष्ठिर को क्या समझाया? तो इसका उत्तर है, वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता न करें। ठीक है, द्रौपदी कहती हैं कि अब आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप राजोचित मतलब राज के लिए जो उचित हो उस धर्म का पालन कीजिए और राज्य पर शासन कीजिए और चिंता मत कीजिए। ठीक है। प्रश्न 6, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए क्या कहा था? तो बेटा तुम्हें इस तरह शोक विहल नहीं होना चाहिए। ठीक है, धृतराष्ट्र जो है युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विहल नहीं होना चाहिए। प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 हमारा है, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को क्या आज्ञा दे रखी थी? ठीक है, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को क्या कह के रखा था, क्या आज्ञा दी थी, उसके बारे में समझते हैं। उत्तर है इसका, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दी थी कि पुत्रों के बिछोह से सुखी राजा धृतराष्ट्र को दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा न पहुंचने पाए। व्यथा का मतलब होता है कि इनको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी जो है न पहुंचने पाए और इसका पूर्ण रूप से ख्याल आप सभी मेरे भाई रखोगे। ठीक है, तो यही आज्ञा दी थी युधिष्ठिर ने। प्रश्न 8, युधिष्ठिर को और किस नाम से जाना जाता था? तो युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये इन्होंने महाभारत में सभी जगह जो है धर्मों का पालन किया है, तो इसलिए इनको धर्मराज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 9, किसकी बातों से धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती थी? तो भीमसेन की बातों से धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती थी। ठीक है, भीमसेन को ये जो बातें थी, मतलब दुर्योधन ने किस प्रकार से क्या क्या कहा था, दुशासन ने, कर्ण ने, तो ये सारी बातें जो है ना
कि इसके मन से निकलती नहीं थी और ये बात बात पर धृतराष्ट्र को सुनाता रहता था। प्रश्न 10। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में जाकर क्या कहे? तो वह बोले, तुम तो शास्त्रों को ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश में परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल वस्त्र धारण करके वन चले जाना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। ठीक है, यही सब वो कहते हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि एक उम्र के बाद जो है पहले बूढ़े लोग जो है जाते थे वनों में और तपस्या करने के लिए, तो धृतराष्ट्र भी अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं धर्मराज के सामने। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि अब धर्मराज क्या करते हैं। प्रश्न 11। धृतराष्ट्र के वन जाने की बात सुनकर युधिष्ठिर ने क्या कहा? इसका उत्तर है, धृतराष्ट्र के वन जाने की बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, वो कहते हैं कि आज से ही आपका पुत्र युयुत्सु जो है राजगद्दी पर बैठेगा, या तो आप ही जैसे जिसे चाहें उसे बना दें। ठीक है, उसे राजा बना दें, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में लें और प्रजा का पालन करें। ठीक है, वो कहते हैं कि आप जो है या तो आप ही राजा बन जाइए या तो किसी आप राजा को बना दीजिए, नहीं तो आपका पुत्र युयुत्सु ही राजा बनेगा। ठीक है, और मैं वन चला जाऊंगा। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, वो थोड़ा सा अंधे भी थे, तो इस कारण से ये युधिष्ठिर ने जो है इनको अनुमति देने से बहुत कतरा रहे थे, खिन्न होकर बोले। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर फीडबैक। थैंक यू।